जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन टू द चैप्टर मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, समरी कर चुके हैं। सो आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स किस तरह से हम लोग करेंगे और उसके नोट्स हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर हम बता चुके हैं कि आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना नाम और नंबर्स लिख के और क्लास लिख के भेजिएगा, तो आपको व्हाट्सएप की कम्युनिटी में ज्वाइन कर लिया जाएगा और कहीं ना कहीं आपको ये जितने भी नोट्स हैं वो आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एब्राइट की, जो इसका मेन कैरेक्टर है। एब्राइट के बारे में हम बात करते हैं तो एब्राइट वॉज एन ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, की एब्राइट अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा है, बेटा है। एब्राइट ग्रू अप इन पेंसिल्वेनिया। एब्राइट जो है वो कहाँ, ये इसकी जगह का नाम है जहाँ पे इसका बॉर्न एंड ब्रॉटअप हुआ है। तो एब्राइट ग्रू मतलब बड़ा हुआ है कहाँ पर, इन पेंसिल्वेनिया, ये जगह का नाम है पेंसिल्वेनिया। फिर in his childhood he had a driving curiosity along with a bright mind। अब इसने क्या बोला, in his childhood यानी कि अपने बचपन के अंदर he had a driving curiosity। ड्राइविंग का मतलब ऐसी क्यूरोसिटी जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, तो इसके अंदर एक ड्राइविंग क्यूरोसिटी रही along with a bright mind, यानी कि देखो इसका नाम एब्राइट है, एब्राइट का ई हटा दो, ब्राइट माइंड है। तो इसका ब्राइट माइंड तो था, मतलब दिमाग बहुत तेज था और उसके साथ साथ इसको बहुत ज़्यादा उत्सुकता भी इसके अंदर है। ठीक है, तो ही वॉज इंटरेस्टेड इन न्यू थिंग्स, वो नई नई चीज़ों में बहुत इंटरेस्टेड हुआ करता था। ही वॉज अ गुड स्टूडेंट, वो एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था। ही कलेक्टेड बटरफ्लाइज, फॉसिल्स, रॉक्स एंड कॉइन। ही कलेक्टेड, उसने कलेक्ट किए, क्या कलेक्ट किए उसने, बटरफ्लाइज यानी तितलियाँ, फॉसिल्स कहते हैं जीवाश्म को, मतलब अवशेष को, या कोई भी पुरानी टाइप की चीज़, कोई एंटीक टाइप की चीज़, तो ये सारी चीज़ फॉसिल्स वो जमा करता था। रॉक्स यानी कि चट्टानों के पीस जो होते हैं, एंड कॉइन्स यानी कि सिक्के। तो वो ये सारी चीज़ें बचपन से ही क्या क्या करता था, कलेक्ट किया करता था। स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप साथ साथ, तो ये सारी चीज़ें ये कलेक्ट करता था। जैसे इस पर क्वेश्चन आ सकता है, हु वॉज एब्राइट एंड व्हाट काइंड ऑफ बॉय ही वॉज, कि ब्राइट कौन था, वो किस तरह का लड़का था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, हम बोल सकते हैं, मतलब कुछ भी इसके बारे में आ सकता है, ब्राइट के बारे में कुछ भी आता है तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ही बिकेम एन एस्ट्रोनॉमर टू। ही बिकेम, वो हुआ एक एगर का मतलब बड़ा उत्सुक था। एस्ट्रोनॉमर कौन होता है, जो आपके ये चांद सितारे, ये प्लैनेट्स वगैरह की स्टडी करते हैं, उनको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमर। ठीक है, तो वो एस्ट्रोनॉमर भी था एक बहुत ज़्यादा कीन। समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट, कभी कभी वो सारी रात भर क्या करता था, वो तारों को देखता रहता था। ठीक है, फिर उसके बाद इब्राहिम वॉज इन 3rd ग्रेड व्हेन हिज फादर डाइड। जब इब्राहिम किस में था, 3rd ग्रेड में था, 3rd क्लास में था, तो उसके फादर डाइड यानी कि मर गए थे। फिर ही वॉज द होल वर्ल्ड ऑफ हिज मदर। ही वॉज, वो था, होल वर्ल्ड यानी पूरा संसार अपनी माँ के लिए, यानी जब उसके फादर एक्सपायर हो गए तो वो ही अपनी माँ की दुनिया था। ठीक है, उसके बाद अब 2nd ग्रेड में जब वो आया तो व्हेन एब्राइट वॉज इन 2nd ग्रेड, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट हैपेंड व्हेन एब्राइट वॉज इन 2nd ग्रेड। ठीक है, तो या व्हाट डिड ही डू व्हेन ही वॉज इन 2nd ग्रेड, यानी 2nd ग्रेड में जब होता उसने क्या किया या क्या हुआ। तो when Ebright was in 2nd grade, he had collected all 25 species of butterflies found around his hometown। When Ebright was in 2nd grade, जब Ebright किस में था, 2nd grade में था, यानी 2nd क्लास में था। He had collected, उसने कलेक्ट की थी all 25 species, जो मतलब 25 तरह की स्पीशीज मतलब जातियाँ या प्रजातियाँ बटरफ्लाइज की, जो फाउंड अराउंड हिज होम टाउन, या उसके जो घर के पास जहाँ पर वो रहता था वहाँ पे 25 प्रकार की अलग अलग तरह की जो तितलियाँ थी वो उसने कलेक्ट की थी। ठीक है, फिर उसके बाद ड्यू टू द बुक, यानी बुक के कारण, क्या नाम था उसका, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स। ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है। व्हाट वाज द नेम ऑफ बुक गिवन बाय हर हिज मदर, उसकी माँ ने जो किताब दी थी उसका नाम क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स। ठीक है, तो क्या है, ड्यू टू द बुक यानी बुक के कारण, जिसका नाम क्या है, ट्रेवल ऑफ द मोनार्क एक्स, गिवन बाय हिज मदर, जो कि उसकी मदर के द्वारा दी गई थी। ही कुड कम्युनिकेट विद डॉक्टर फ्रेडरिक, a
यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। ये तो आपके डॉक्टर साहब हैं, मतलब ये जो जिन्होंने किताब लिखी थी उनका नाम है डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कवार्ड, और कहाँ के थे, टोरंटो की एक यूनिवर्सिटी थी, वहाँ के डॉक्टर थे। तो इस किताब को जब उसकी मदर ने दिया तो जैसे विद द हेल्प ऑफ दिस बुक ये क्या कर पाया था, ये इनसे डॉक्टर फ्रेडरिक से ये वार्तालाप कर पाया था, उनसे कम्युनिकेट कर पाया था। फिर क्या हुआ, ही वॉज गाइडेड एंड मोटिवेटेड, मतलब ही वॉज गाइडेड यानी इसको गाइड किया गया, एंड मोटिवेटेड और मोटिवेट किया गया बाय हिम, उसके द्वारा, किसके द्वारा, डॉक्टर फ्रेडरिक के द्वारा। ठीक है, जब इसने बात करा, इसने बोला कि मैंने तो थर्ड ग्रेड का बच्चा है, वो बोला जी मैंने 25 अलग अलग तरह की बटरफ्लाईज कलेक्ट किए, तो जो बटरफ्लाई की बुक लिख रहा है वो बोलेगा अरे भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, अरे तुमने तो बड़ा अच्छा किया, तो उसको मोटिवेट भी किया और उसको कुछ बातें भी बताई। ठीक है, तो उसने क्या बोला, मोटिवेट किया बाय हिम फॉर हिज रिसर्च ऑन बटरफ्लाई, कि जो तुम बटरफ्लाई पर रिसर्च कर रहे हो ये बहुत अच्छी बात है, और उसने जो डॉक्टर साहब थे डॉक्टर फ्रेडरिक, उसने क्या किया, उस बच्चे को मोटिवेट किया। अब क्या हुआ, जब वो मोटिवेट हो गया, उसको गाइडेंस मिल ही रहा था, तो ही स्टार्टेड टैगिंग बटरफ्लाईज बट इवेंचुअली लॉस्ट इंटरेस्ट बिकॉज इट वॉज टू टीडियस। ही स्टार्टेड टैगिंग बटरफ्लाईज, अब उसने क्या शुरू कर दिया, उसने बटरफ्लाई को टैग लगाना शुरू कर दिया, मतलब वो पकड़ता था, उसमें टैग लगाता था, उड़ा देता था कि देखते हैं कितने टाइम पे वापस आती, तो वो उनके बारे में पता लगाना चाहता था। ठीक है, तो उसने ही स्टार्टेड टैगिंग बटरफ्लाईज, उसने बटरफ्लाईज को टैग करना शुरू किया, बट इवेंचुअली, लेकिन मतलब धीरे धीरे लॉस्ट इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया, बिकॉज इट वॉज टू टीडियस, क्योंकि ये बहुत थकाऊ किस्म का काम था कि तितलियां पकड़ो, टैग करो, छोड़ दो, फिर वेट करो, तो क्यों, क्योंकि ये बहुत टीडियस था, एंड देयर वाज नॉट मच फीडबैक, और बहुत ज़्यादा उसको फीडबैक नहीं मिल पा रहा था। ओनली 2 बटरफ्लाईज ही टैग्ड वर रिकैप्चर्ड, उसने इतनी सारी बटरफ्लाई टैग करके भेजी, लेकिन केवल 2 बटरफ्लाई ही वापस आ पाई जिनको उसने दोबारा से पकड़ा। समझ में आ गया? तो ये अब क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है कि वाई ही लॉस्ट इंटरेस्ट इन बटरफ्लाई टैगिंग, कि उसने बटरफ्लाई टैगिंग जो कर रहा था उसमें उसका इंटरेस्ट क्यों छीन हो गया, बेकार हो गया। तो हम लिख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टीडियस होते हैं, पूरी लाइन हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी इसमें लिख सकते हैं कि भाई 2 बटरफ्लाई आई, ये बहुत ज़्यादा टीडियस था क्योंकि उसने जितनी बटरफ्लाईज मतलब वो टैग की थी उसमें से केवल 2 ही दोबारा रिकैप्चर हुई थी। ठीक है, उसके बाद फिर जब ये 7th ग्रेड के अंदर आया, यानी 7th क्लास के अंदर आया, तो क्या हुआ कि इन 7th ग्रेड, जैसे हमने बताया था ना आपको, 7th ग्रेड में समरी याद कीजिए, 7th ग्रेड में इसने एक फेयर में पार्टिसिपेट किया था, है ना। तो इन 7th ग्रेड ही एंटर्ड इन अ कंट्री साइंस फेयर, ये कंट्री साइंस है मतलब देश का है, अपनी कंट्री का एक साइंस का फेयर था, उसमें इसने एंटर किया, एंड लॉस्ट, और लॉस्ट मतलब इसको कुछ नहीं मिला। देन फिर ही गॉट अ हिंट, तब इसे एक हिंट मिला, एक संकेत मिला, क्या मिला कि व्हाट रियल साइंस इज, मतलब जब ये इसने अपना प्रोजेक्ट दिया कंट्री साइंस फेयर में और इसको कोई भी नाम नहीं मिला, इवन कुछ नोटिस भी नहीं किया गया, तो इसे पता चला कि साइंस है क्या, व्हाट रियल साइंस इज। अब इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ डिड ही अंडरस्टैंड दैट व्हाट रियल साइंस इज, कि उसको कैसे समझ में आया कि असली विज्ञान क्या है। तो आप क्या बोलोगे कि इन 7th ग्रेड ही एंटर्ड इन अ कंट्री साइंस बट ही लॉस्ट, या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं दैट ही गॉट नथिंग, ही गॉट नो प्राइज, उसको कोई भी प्राइज नहीं मिला। देन ही अंडरस्टूड, तब उसको समझ में आया कि व्हाट रियल साइंस इज, कि वास्तविक साइंस है क्या। ठीक है, तो ही रियलाइज, ये भी इसके आगे आ जाएगा, ही रियलाइज, उसको क्या रियलाइज हुआ, यानी इसको क्या आभास हुआ कि विनर्स ट्राई रियल एक्सपेरिमेंट्स, कि जो विनर्स होते हैं ना, जो जीतते हैं लोग, वो क्या करते हैं, वो रियल एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो थ्योरी नहीं देते, वो क्या करते हैं, दे ट्राई रियल एक्सपेरिमेंट। तो जितने लोग जीते थे उन लोगों ने क्या किया था, एक रियल प्रोजेक्ट ला के रखा था। ठीक है, रियल एक्सपेरिमेंट, नॉट अ सिंपल डिस्प्ले। ठीक है, क्या समझ में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है 7th ग्रेड का क्वेश्चन, किसी भी तरीके से आ सकता है कि व्हाट हैपेंड इन 7th ग्रेड, ठीक है, या हाउ डिड ही अंडरस्टैंड व्हाट द रियल साइंस इज। ठीक है, तो ये भी आ सकता है। क्लियर?
तो उसके बाद कुछ भी वो समझ सकता है, मतलब किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ये ना जैसे ये रियल साइंसेस, ठीक है, 7th ग्रेड, ये क्या कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स का मतलब किन कीवर्ड्स को आप याद रखिए, क्योंकि ये वर्ड कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में आपके आ जाएंगे, ठीक है, और आपको पता चलेगा कि मुझे ये वाला स्टेंचर लिखना है, राइट। उसके बाद फिर एब्राइट बिगेन अ रिसर्च लेड टू हिज डिस्कवरी। एब्राइट ने बिगेन यानी शुरू किया, रिसर्च यानी एक रिसर्च, लेड टू हिज डिस्कवरी जो उसकी डिस्कवरी भी बनी थी, टू हिज न्यू थ्योरी जो उसकी एक नई थ्योरी उसने बनाई थी, ऑन द लाइफ ऑफ सेल, कि जो सेल होता है, सेल क्या होता है, हमारे शरीर जो है वो बहुत छोटे छोटे टाइनी मतलब पार्ट से मिलकर बना होता है, और हमारी जो इकाई होती है शरीर की, यूनिट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड सेल, ठीक है। अब उस सेल, वो देखो हमारी बॉडी की इकाई यानी सबसे छोटा हिस्सा सेल है, लेकिन सेल के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसने कि जो सेल की लाइफ होती है उस पर अपनी एक डिस्कवरी शुरू की, तो इसने अपनी रिसर्च को शुरू किया, ठीक है। फिर उसके बाद द क्वेश्चन वॉज, अब ये जो रिसर्च शुरू हो रही थी ये किस चीज़ पर हो रही थी, ये रिसर्च हो रही थी, क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द पर्पस, ये याद रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ टाइनी 12 गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा। जो मोनार्क प्यूपा होता है यानी कि जो तितलियों का बच्चा होता है, उस बच्चे के बॉडी पर 12 गोल्ड स्पॉट होते हैं, उन गोल्ड स्पॉट का पर्पस क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है आपका कि व्हाट वाज द डिस्कवरी ही वांटेड टू मेक, ठीक है, कुछ भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद फॉर दिस यानी इसके लिए फर्स्ट दे हैड टू बिल्ड अ डिवाइस। अब ये देखने के लिए कि इस प्यूपा के गोल्ड स्पॉट का क्या है, अब ये छू के तो कुछ कर नहीं सकते, तो प्यूपा तो बहुत छोटा होता है, तो उनको क्या चाहिए था, इनको चाहिए था एक मशीन चाहिए थी। तो फॉर दिस यानी इसके लिए कि प्यूपा की बॉडी में गोल्ड स्पॉट का पर्पस क्या है, तो इनको क्या चाहिए था, फर्स्ट दे हैड टू बिल्ड अ डिवाइस, इनको पहले एक डिवाइस बनानी थी दैट शोड दैट द स्पॉट्स वर प्रोड्यूसिंग सम हार्मोन, जिससे वो दिखा पाए कि ये जो वो है गोल्डन स्पॉट ये क्या कर रहे हैं, कोई हार्मोन छोड़ रहे हैं, ये कुछ ऐसा निकाल रहे हैं अपने अंदर से जिससे फॉर द बटरफ्लाई फुल डेवलपमेंट, जिससे कि बटरफ्लाई का फुल डेवलपमेंट हो जाए। क्लियर हो गया। तो ये इनका क्या था, थ्योरी था कि जो गोल्ड स्पॉट हैं इनका पर्पस क्या है, एक प्यूपा के बॉडी के ऊपर वो क्या था, उसके लिए पहले उन्हें डिवाइस बनानी थी, एक ऐसी मशीन कि जिससे ये क्या बता पाए कि ये जो गोल्ड स्पॉट है ये क्या कर रहे हैं, ये कुछ हार्मोन छोड़ रहे हैं जो प्यूपा की बॉडी को प्यूपा से बटरफ्लाई बनाने के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये दूसरों को भी बोलिए आप सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि जो बेनिफिट आप उठा रहे हैं वही बेनिफिट और भी उठा पाएँ, ठीक है। और अपना व्हाट्सएप नंबर आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपना नाम, अपना व्हाट्सएप नंबर और साथ में अपनी क्लास, ताकि अगर आपको नोट्स प्रोवाइड करवाना चाहें तो हम नोट्स आपको प्रोवाइड करवा पाएँ, ठीक है। वैसे तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बार बार देखेंगे, लेकिन आपको एक हार्ड कॉपीज़ भी आप निकाल पाएँ या आप सॉफ्ट कॉपी में ले पाएँ तो वो नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में लिखना ही पड़ेगा अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर और अपनी क्लास, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट।